1 अगस्त से किन के बैंक बैलेंस पे लगेगा फुल स्टॉप। 1 अगस्त से किन की भौतिक सुख साधनों में कमी। 1 अगस्त से किन की मौज ही मौज। 1 अगस्त से किन की बदल जाएगी दुनिया। 12 राशियों पर शुक्र की नीच अवस्था का प्रभाव, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषी आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। एक बार फिर लेकर हाजिर है कि क्या कहती ग्रह चाल, और अब की बार बात हो रही है शुक्र की, जो कि नीच अवस्था में चले जाएंगे, यानी कि 1 अगस्त को शुक्र का नीच में चला जाना और लगभग 1 महीने तक रहेगा, यानी कि आप मान सकते हैं कि 2 सितंबर तक। शुक्र अमूमन देखिए हमारे सुख साधनों का सबसे बड़ा कारक माना गया है, और जब शुक्र की ऐसी परिस्थिति हो तो इस परिस्थिति में 12 राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसी पर बात करेंगे। या फिर यूँ कहें कि शुक्र के नीचे जाने से आपके धन धान्य में क्या कहीं कोई कमी आ सकती है। आइए मयंक जी से जानते हैं। जी मयंक जी बताएं। देखिए, शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन बहुत इम्पोर्टेंट होता है और शुक्र जैसे धन धान्य के कारक है, सुख समृद्धि के कारक है, प्रेम विवाह के कारक है, सौंदर्य के कारक है। तो शुक्र अभी तक सिंह राशि में केतु के साथ थे और यहाँ पर नीच के हो जाएंगे और शनि की पूर्ण दृष्टि जो है वो शुक्र के ऊपर पड़ रही है। तो इस कॉम्बिनेशन में 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी आपको देंगे। और शुक्र का नीच का होना, हम ये कह सकते हैं किसी चीज की कमी रहना हो सकता है, किसी चीज की समाप्त नहीं होना है। जी मतलब कि सुखों में कमी रहना, देरी से मिलना, इस तरह की चीजें शुक्र देव जो हैं बनाते हैं। बिल्कुल। तो आइए मयंक जी, 12 राशि पर इसका क्या असर पड़ता है आपसे जानते हैं। और सबसे पहले क्या लगता है मेष राशि के लिए कुछ परिवर्तन इस दौरान? देखिए, मेष राशि वालों के छठे भाव में आके शुक्र बैठेंगे तो आपको अपनी सेहत को लेके सजग रहना है। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। शुक्र धन के कारक हैं, सप्तम भाव व्यापार और जीवन साथी के कारक हैं। रिश्तों में कटुता लाने का प्रयास ना करें, यानी कि रिश्तों में मधुरता लाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। इस समय किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें, फिजूल खर्ची से बचें, और अति भोग विलासता नुकसान भी कर सकती है या बदनामी भी दे सकती है। तो थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए आपको। कोई भी शुरुआत करें सोच समझ कर करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल। वृषभ राशि के लिए? वृषभ राशि वालों, इस समय सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई भी नया कार्य है जल्दबाजी में उसको फाइनल डील मत करें, थोड़ा सोच समझ के निर्णय लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान की सेहत का ध्यान रखें। और इस दौरान जो लोग नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं वो अपनी कुंडली दिखाकर करें, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के स्वामी होकर नीच के बैठे हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानी या दिक्कतें दे सकते हैं। हालांकि लाभ स्थान पर उच्च दृष्टि पड़ने के चलते व्यापारी जो हैं वृषभ राशि के, उनको अच्छा धन लाभ भी होता हुआ इस समय नजर आ रहा है। जी। चलिए, मेष वृषभ के बाद आइए बात कर लेते हैं मिथुन की भी। मिथुन राशि वालों, आपके चतुर्थ भाव में नीच के रहेंगे तो इस समय पे कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव यानी कि मन में बेचैनी व्याकुलता बनी रहेगी। इस समय संतान की सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र संतान भाव के कारक भी हैं। शिक्षा प्राप्ति, स्टूडेंट्स को इस समय थोड़ा सा ज़्यादा संभल के पढ़ाई करनी चाहिए भैया। कहीं पढ़ाई में कोई अवरोध आना, किसी वजह से रुकावट आना, इस तरह की स्थिति, या पढ़ाई में मन ना लगना, ये सब चीज़ें हो सकती है। हालांकि मिथुन राशि वालों के कार्य क्षेत्र के लिए ये गोचर काफी अच्छा रहेगा। कर्क राशि? कर्क राशि वालों, इस समय यात्राओं का योग अधिक रहेगा, घर परिवार से दूर रहने का योग बन रहा है। बिजनेस में हालांकि अच्छा करेंगे, भाग्य आपका पूरी तरह साथ देगा, धर्म कर्म में रुचि बनी रहेगी। शुक्र जो है मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना होगा। सिंह राशि? सिंह राशि वालों, इस समय धन संबंधी लेन देन के मामलों में थोड़ा सावधानी बरतें और कार्य क्षेत्र पे लापरवाही करने से बचें, अन्यथा तो ये गलती आपको महंगी पड़ सकती है। अपने कार्य पर पूरा फोकस करें। बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी भी काम में लापरवाही करेंगे तो वो दिक्कत परेशानी आपको आ सकती है। इस समय वाणी पर भी थोड़ा संयम रखना बहुत जरूरी है, क्रोध की अधिकता से बचें। चलिए, इसी कड़ी में कन्या के लिए क्या कुछ नया है? कन्या राशि वालों, आप ही की राशि में शुक्र का गोचर आ रहा है तो ये कुछ मिले जुले परिणाम देगा। यहाँ पर आपको अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ ही भाग्य का स्वामी नीच, धन का स्वामी नीच, तो दोनों ही काम से आपको संभल के करना है। पैसा कहीं लगाना नहीं है, किसी को उधार नहीं देना है। भाग्य थोड़ा रुक रुक के आपका साथ देगा, जी। मगर कार्य सभी पूर्ण होंगे। हालांकि वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र की दृष्टि बहुत बढ़िया है, तो व्यापार जगत के लिए
वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा भी रहेगा। तुला राशि। तुला राशि वालों, 12वें भाव में शुक्र को बलि कहा जाता है, लेकिन यहाँ नीच के हो गए हैं, तो थोड़ा पैरों में दर्द, चोट इत्यादि की शिकायत रह सकती है। थोड़ा संभल के चलें, अति भोग विलासता से बचें, फिजूल खर्ची से इस समय बचें, थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखें। कुछ समय के लिए शुरुआती 10-12 दिन थोड़ा लो फील कर सकते हैं, तो इसीलिए अपने आप को पॉजिटिव रखना है। किसी भी काम में अगर लापरवाही करी तो वो थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है। जी। शत्रु बाधा पहुंचाने का प्रयास करेंगे, मगर अंततः जीत जो है आपकी ही होगी। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक के बारे में भी। वृश्चिक राशि वालों, इस समय आपको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। काम कारोबार के सिलसिले में यात्राएं होंगी, लेकिन विघ्न बाधाओं के साथ सफलता आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ ही जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से आपको बचना होगा। उनकी सेहत का ध्यान रखें। और दूसरी बात यह है कि शुक्र की दूसरी राशि 12वें भाव में आपके पड़ती है, तो विदेशों से लाभ मिलने के अच्छे खासे योग आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। धनु राशि। धनु राशि वालों, दशम भाव में नीच के रहेंगे, तो कार्य क्षेत्र को लेके थोड़ा सा ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करेंगे, कार्य व्यवसाय में परिवर्तन के लिए भी सोचेंगे। तो इस चीज़ से अभी फ़िलहाल बचना चाहिए, मेरी ऐसी सलाह है। अन्यथा तो आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। और इस दौरान किसी भी तरह का वाद विवाद ना करें, और धन संबंधी मामलों में भी, लेन देन के मामलों में थोड़ा सतर्कता रखें। मकर। मकर राशि वालों, भाग्य स्थान में आपके शुक्र नीच के होंगे, भाग्य थोड़ा सा रुक रुक के साथ देगा, और कार्यस्थल पर कोई ना कोई दिक्कत परेशानी बनी रह सकती है। हो सकता है कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, तो आपको बहुत संभल संभल के कार्य क्षेत्र में काम करना होगा इस एक महीने में, अगस्त के महीने में। हालांकि कुछ और ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतर भी है, लेकिन शुक्र की स्थिति के कारण थोड़ा सावधानी पूर्वक चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस समय रिश्तों में भी मधुरता लाने का प्रयास करें। बिल्कुल फटाफट से मयंक जी, धनु के लिए भी, माफ कीजिए कुंभ के लिए जी। कुंभ राशि वालों, अष्टम भाव में शुक्र नीच के हो गए हैं, और शुक्र सुख साधन के और भाग्य के कारक हैं। तो इस दौरान बीमारी से, किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित रह सकते हैं। एकदम से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रह सकती है आपको। सुख साधन में कुछ कमी या देरी होना ऐसा देखा जा रहा है। भाग्य थोड़ा रुक रुक के साथ देगा। तो नई शुरुआत करने का समय है, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए जी। थोड़ा कुछ समय रुक के कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। अंतिम मीन के लिए। मीन राशि वालों, सप्तम भाव में नीच के होने जा रहे हैं, तो आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ा संभल के चलना होगा। लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। आपका बिजनेस है, बिजनेस पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, तो वहां भी अपने पार्टनर के साथ तालमेल बिठा के रखें, अन्यथा किसी बात को लेके वाद विवाद हो सकता है, उस चीज से बचना चाहिए। लगन पे दृष्टि पड़ रही है, शनि भी वहीं बैठे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। मन में खुशी रहेगी, नई ऊर्जा का संचार होगा, और इस समय आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी, मगर थोड़ा सा समय लग सकता है। जी। तो ये थे मिस्टर मयंक शर्मा जी, जिनसे ये समझने की कोशिश हुई कि किस प्रकार से शुक्र के नीच हो जाने से आपके धन धान्य में कहीं न कहीं इस कमी आ सकती है, उस पे ग्रहण लग सकता है। जी। मयंक जी, क्या उपाय इस दौरान किए जा सकते हैं? देखिए, शुक्र जब नीच के होते हैं तो इस दौरान शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करें, और इसके साथ साथ ही आपको दूध, दही, चावल का दान करना चाहिए। नियमित रूप से घर पे कपूर जलाएं सुबह शाम, कन्याओं को खीर खिलाएं शुक्रवार के दिन, तो विशेष आपको लाभ मिलेगा, और जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। तो इसी के साथ मुझे, मयंक जी को, दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।